नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी है बांदा ज़िले की कुसरिया गांव की। यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम हेमा है। हेमा के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उसके पति का नाम विनोद है, विनोद पाल, जो मुंबई में कमाता है और 3 साल से घर नहीं आया है। पैसे बराबर भेजता रहता है और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अपना घर बनाया था छोटा सा, तो लोन लिया था। लोन तकरीबन 3 लाख रुपए का था। इसी चक्कर में वो अभी तक घर नहीं आया और धीरे धीरे वो लोन चुकता कर रहा है और मुंबई में कमा रहा है। और हेमा यहाँ पर घर पे रहती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। हेमा की उम्र तकरीबन 25 साल है और उसके पति की उम्र विनोद की 30 साल है। हेमा एकदम कटीला बदन है, 5.5 फीट हाइट है, एकदम मस्त लगती है। साड़ी में जब पहन के निकलती है तो लौंडे पूरे मोहल्ले के घूमते उसके आगे पीछे, मगर वो किसी को भाव नहीं देती है और अकेले ही मतलब जीवन व्यतीत करती है अपने घर में। किसी से डरती नहीं, निडर निडर औरत है। छोटा मोटा खेत में काम भी करती रहती है। उन्हीं के बगल एक लड़का रहता है, सुधीर पाल, जो पढ़ाई करता है बीए फर्स्ट ईयर में। उम्र 21 साल है और सुधीर बहुत ही नेक दिल अच्छा लड़का है। वो मतलब हेमा की किसी भी काम में सहायता करता रहता है। उसके बच्चे को बाज़ार जाता है, टॉफ़ी लाता है, बिस्किट लाता है, ये सब ला के देता रहता है, जिससे हेमा को भी लगता है लड़का बहुत अच्छा है। तो सुधीर हल्का फुल्का मजाक भी करता रहता है भाभी से, अरे भाभी आप तो अकेली 3 साल से क्या करती हो, ऐसे ऐसे। तो ऐसा चलता रहता है सुधीर और हेमा के बीच में, क्योंकि उसके बच्चे को भी बहुत प्यार करता है। उसके बच्चे को क्या नाम है, टॉफ़ी दिलाना, बाज़ार लेके जाना, यहाँ वहाँ घुमाना, स्कूल तक ड्रॉप करना, ये सब सुधीर का काम है। तो एक दिन क्या होता है, शाम का वक्त है, 4 बज रहे हैं। तो हेमा सुधीर को बोलती है, थोड़ा बाज़ार जा रहे हो क्या? बोला हाँ बाज़ार जा रहा, मेरे लिए भी कुछ सब्जी वब्जी लेके आ जाना। तो ठीक है, सुधीर बाज़ार जाता है। बाज़ार से लौटते वक्त तो दोस्तों में बातचीत चलते चलते वो 8 बज जाता है। जब 8 बज जाता है, 8 बजे जैसे सुधीर घर पे पहुंचता है हेमा के, तो सब्जी वब्जी देता है। तो बोलती है बहुत लेट हो गया। बोला क्या करे बाबू जी, थोड़ा दोस्त लोग मिल गए थे तो भाजी वजी देता है। तो मैं बोलती है ठीक है, अगर फिर वो वहाँ पर चला जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन क्या होता है, दोपहर का वक्त है, 12 बज रहे हैं, कड़कती धूप में लाइट जा चुकी है। हेमा अपने घर में बदहवास लेटी है। उसके बच्चे दोपहर में स्कूल गए हैं और वो लेटी हुई है, एकदम साड़ी ओढ़ी एकदम खोल के, क्योंकि गर्मी इतनी है। उसी वक्त सुधीर को क्या पता, सुधीर सोचा उसके बच्चे होंगे तो जाता है उसके घर में। अचानक खुल जाता दरवाज़ा, और खुला है, खिड़की खुली है। देखता है तो भाभी एकदम बदहवास साड़ी खोले हुए, ब्लाउज खोले हुए लेटी हुई है। उस चौक के बाहर आता तो बोलता है, उसकी आंखें खुल जाती, सुधीर तुम क्या कर रहे हो अचानक? और भाभी जी मैं थोड़ा आपके बच्चे। बोला कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ। भाभी जी ऐसे सब देख लेती है तो समझते बोलते, तो भाभी जी जाके पास बैठ जाता है। उसके बाद उसकी मुंडी नीचे होती है। भाभी जी बोलती हैं क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, आप बोला क्या? उसके बाद भाभी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। क्या बात है, तुमने तो सब कुछ देख लिया है, शर्माना किस बात का, बोलो ना। बोले नहीं भाभी जी, बस ऐसे बच्चे को देखने, बच्चे को देखने आए थे या कुछ और करने? बोला नहीं भाभी, बस बच्चे को देखने आए। तो ठीक है, बच्चे कभी नहीं आए, जाओ। तो जैसे जाने लगता है तो हेमा उसको अपनी तरफ खींच लेती है और अपने बिस्तर पे ले लेती है और चूमने लगती है। और तो तुम मेरे बच्चों की इतनी देखभाल करते हो, मेरा इतना काम करते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। एक
21 साल का नौजवान और 25 साल की वो औरत चूमने लगते हैं और दोनों चूमते चूमते एक दूसरे में मत हवाश हो जाते हैं और दोनों में संबंध बन जाता है। जब संबंध बन जाता है तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अब तो हेमा को की आदत सी हो गई है सुधीर के साथ रहने की। सुधीर रोज़ दोपहर को इस तरह हेमा के घर आता है और मस्ती करता है। अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अब हेमा जैसे अपने पति को भूल चुकी है, मगर उसका पति हर महीने पैसा भेजता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, हेमा कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, और वो भी बोलता आप भी बहुत है, लेकिन आपका पति है, मैं क्या कैसे आपके साथ इतने देर रह सकता हूँ, अब मुझे इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए जाना है। बोलता मगर मैं तुम्हारे बगैर तो रह नहीं सकती। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर जब जब आओगे तुम मेरे पास ही रहना। बोला ठीक है। तो वो इलाहाबाद जाता है, फिर जब आता है तो इसके पास आता है, मगर उसका पति अभी तक 3 साल हो गया आया नहीं। हेमा सुधीर के साथ रहने लगती है, मौज मस्ती करती, क्या करे अकेले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप भी अपनी बीवी को 3 साल गाँव में छोड़ के आते हैं तो क्या होगा दोस्तों? गलती उसकी नहीं, आपकी है। आपके पास बच्चे हैं, बीवी है, आप उसको कहीं मत छोड़िए, आप अपने साथ रखिए। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के लिए जाइए, उसके बाद आइए घर पे। तो दोस्तों इससे यही शिक्षा मिलती है, आप अपनी बीवी को कभी मत छोड़िए। समझ रहे हैं कि नहीं? तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए लव यू।